कंप्यूटर वायरस, जी हाँ, टाइटल में आपने थंबनेल में जो देखा, कंप्यूटर वायरस कैसे बना सकते हैं और बैच स्क्रिप्टिंग क्या होती है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इंटेंशनली बिल्कुल नहीं है जहां पर किसी को हार्म पहुंचाया जाए या फिर एक ये स्क्रिप्ट के थ्रू आप किसी को मेल कर दें या फिर किसी कंप्यूटर में इंजेक्ट कर दें। दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस, जहां पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो हैकर्स रहते हैं, जो कंप्यूटर वायरस बनाते हैं, वो कैसे यू नो कंप्यूटर में वायरस इंजेक्ट करते हैं, कैसे बैच स्क्रिप्ट का यूज करते हैं या फिर जावा हो गया और डिफरेंट पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले बैच स्क्रिप्ट की, जो स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई थी बैच स्क्रिप्ट के थ्रू हुई थी और वो कैसे बैच स्क्रिप्ट के थ्रू कोई कंप्यूटर वायरस को बनाया जा सकता है। सो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है, जहां पर हम पहले समझते हैं कि बैच स्क्रिप्ट क्या होती है, राइट। सो जो एक बैच फाइल रहती है, तो बैच फाइल क्या रहती है कि टाइप ऑफ एक स्क्रिप्ट फाइल रहती है विच इज कॉमनली यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, जो कंटेन क्या करती है, सीरीज ऑफ कमांड्स, अलग अलग कमांड्स, यहां पर आप देख सकते हो कमांड्स को वो होल्ड करती है, दैट आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में रहती है वो। ठीक है ना, जो फाइल रन होती है, और ये क्या करती है, अलाउ करती है टू ऑटोमेटिकली रन द टास्क बाय रनिंग मल्टीपल कमांड्स विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। सो चाहे कंप्यूटर वायरस हो या फिर आपको कोई ऑटोमेशन करना हो, किसी प्रकार का ऑटोमेशन करना हो, आप बैच स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हम केवल वायरस की बात करेंगे, बाकी हम बैच स्क्रिप्ट की भी समझेंगे कि बैच स्क्रिप्टिंग क्या होती है, फाइल कैसी बनाई जाती है, राइट। और बहुत ही आसान है, जहां पर आप अपने डे टू डे जो आपका ऑटोमेटिक वर्क रहता है, आपको उस अपने वर्क को, डे टू डे ऑपरेशन वर्क को कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं और कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑटोमेशन में, ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो आपको क्या करना है उसके लिए, अगर आप ये समझेंगे कि उसमें अलग अलग फाइल रहती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इको ऑफ से स्टार्ट होता है, फिर आपको कोई टाइटल देना है, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप को आपको कोडिंग लिखना है, आपको स्क्रिप्ट लिखना है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप नोटपैड में बनाएंगे और नोटपैड को रीनेम करके क्या कर देंगे आप, डॉट बैच फाइल कर देंगे आप, राइट। तो उसको रन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट में रन होती है, और साथ ही साथ वो बैकग्राउंड में भी काम करता है, आप जैसे जैसे कमांड्स देंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। सो ये डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा था। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, जहां पर आपको पूरा सीक्वेंस में इजीली समझ में आ जाएगा और आप इजीली काम कर सकते हो, राइट। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स बना के रखी है, राइट। ये फाइल्स मैंने कैसे बनाई है वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। सो आप जैसे मैं ईमेल की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इको ऑफ, ये स्टार्टिंग रहता है इको ऑफ। ठीक है, उसके बाद आप सेट कोड डालेंगे, सेट कोड डालने के बाद आप सेट टाइम डाल सकते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हो और बॉडी डाल सकते हो। और सेट बॉडी में क्या करना है, जैसे हेलो दिस इज द टेस्ट ईमेल सेंड फ्रॉम द बैच स्क्रिप्ट, एंड देन उसके बाद कुछ कोडिंग्स रहती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टेन कोडिंग्स। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये कोडिंग कैसे की जाती है, चलिए हम उस पर वीडियो बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो शायद ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूंगा कि एक आपका एक सिंपल प्रॉम्प्ट ये इजीली आपको कमांड्स बना के दे सकता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर चैट जीटीबी ओपन है, राइट। यहाँ पर मैंने चैट जीटीबी ओपन किया है, और अगर आप इससे पूछते हो कि आपको एक्स वाई जेड कमांड चाहिए, एंड वो आपको बना के दे देगा। तो सबसे पहले मैं एक एक कमांड्स के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि हेलो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो इको ऑफ, इको हेलो अभिषेक हाउ आर यू डूइंग, और पॉज करना है, यहाँ पर पॉज। तो ये सब चीजों का मतलब क्या होता है, आप जब करते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर इसका मतलब देख सकते हो कि क्या लिखा है यहाँ पर, इको ऑफ, इको हेलो अभिषेक हाउ आर यू डूइंग एंड पॉज। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं रीनेम करता हूँ, यहाँ पर डॉट बैच फाइल कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर ये मेरा आप देख सकते हो बैच फाइल हो गया। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो अभिषेक हाउ आर यू डूइंग एंड आस्किंग मी टू प्रेस कंटिन्यू, आई ओके। सो दिस वन इज डन, दिस इज जस्ट अ बेसिक वेयर वी हैव टाइप इको फाइल एंड कोड दे दिया यहाँ पर हमने हेलो अभिषेक, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी लूप कैसे करते हैं, तो पहले मैं आपको इसका मतलब बता सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इको ऑफ, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज स्टार्ट विथ इको ऑफ, राइट। सो यहाँ पर
ओके, सो इको ऑफ जब हम लिखते हैं यहाँ पर, तो व्हेन इको ऑफ इज टर्न्ड ऑफ, लाइक द कमांड प्रॉम्प्ट डजंट अपीयर इन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, राइट? टू डिस्प्ले द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन, हम क्या करते हैं, इको ऑन करते हैं। लाइक अगर हमको डिस्प्ले करना है कमांड प्रॉम्प्ट अगेन, अगेन करना है, देन वी टाइप इको ऑन, राइट? To prevent all the commands in batch file, including the echo off command from displaying on the screen, right? So on the first line of the batch file, we type echo off. So यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर echo off लिखा है। आप देख सकते हैं, hello अभिषेक, how are you doing? And then उसके बाद temp message start notepad, and then temp some messages there txt। सो ये जो है, ये आप देख सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो इको अभिषेक स्वामी आपको डिस्प्ले करेगा, अ, ठीक है, उसके लिए ये मैसेज txt बता रहा है, जिसका टाइम आउट रहेगा। आप देख सकते हो T5 नो ब्रेक नल गो टू लूप। सो ये आपको तब समझने के लिए मतलब है जब आपको खुद से लिखना है, बट यहाँ पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। जस्ट गिव मी द लूप कमांड एंड यू विल, यू आर गुड टू गो, राइट? मैं बताऊंगा आपको कैसे ये फाइल्स कैसे क्रिएट करना है। अभी आप समझने की कोशिश करिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो लूप है, इसमें मैं रीनेम करता हूँ, रीनेम में जाता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं इसको कर देता हूँ, इसको बैट फाइल कर देता हूँ, बैट फाइल किया। ओके, ये बैट फाइल होगी, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं एक नोटपैड ओपन हो गया, अभिषेक स्वामी, हेलो अभिषेक एंड हाउ आर यू डूइंग, ठीक है? सो आप देख सकते हैं कि वहां पर क्लियरली मेंशन था उसमें, ये जितने बार मैं क्लिक करूंगा, हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है, 3 बार आ गया, फिर क्लोज किया मैंने, ठीक है, एंड ये मैंने क्लोज किया, एंड अगेन फिर से क्लोज किया मैंने, फिर से आ गया, फिर क्लोज किया मैंने, ठीक है, ये लूप में चल रहा है मेरा, फिर से आ गया, फिर से मैं इसको क्लोज कर दिया मैंने, और फिर से आ गया। तो मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट ही इसका क्लोज करना पड़ेगा, तब मेरे को उसका लूप नहीं आएगा। तो चलिए इसके बारे में मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मैं इसको ये रीनेम करता हूँ, बिकॉज ये आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आपको कंप्यूटर वायरस की प्रैक्टिस अगर इसमें करना है। तो यहाँ पर अब मैं जाता हूँ TXT में, दोबारा जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर TXT में गया, अभी हम इसको रीड करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इको ऑफ लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या डाला है, यहाँ पर लूप डाला है। लूप में क्या रहेगा, मेरे को इको, ये ऑन हो गया, अभिषेक स्वामी, किस में दिखाना है, टेम्प मैसेज डॉट टीएक्सटी स्टार्ट नोटपैड, मेरे को किस पे दिखाना है, नोटपैड पे दिखाना है, ठीक है, और नोटपैड पे ही रहेगा। टाइम आउट क्या रहेगा, T5 नल वैल्यू है, गो टू लूप, कंटिन्यूसली लूप आता रहेगा, इसलिए आई वॉज कंटिन्यूसली गेटिंग लूप, ठीक है। इसको मैं फिर से बैट फाइल करके एक बार आपको चला के दिखा देता हूं, एंड देन आई विल रन इट अगेन, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू क्लिक करते रहूंगा, सो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली क्यों आ रहा है। अभी मैं इसमें आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर लेट मी गो बैक, एंड इसको रीनेम करने कर देता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पर मैं इसको रीनेम करता हूँ, राइट क्लिक, रीनेम, TXT किया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, हेलो अभिषेक हाउ आर यू डूइंग, राइट? मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, हेलो अभिषेक योर machine is hacked, please pay $1,000 to save your work, काइंड ऑफ मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ ये कैसे वर्क करता है। अगेन आई विल गो बैक एंड BAT प्रेस किया, ओके, लेट्स रन इट। हेलो अभिषेक योर मशीन इज हैक्ड, प्लीज पे $1,000 to save your work, right? I'll close it again. Hey, again I am getting the pop-up. I'll close it again, I am getting the pop-up, so I'll need to close this prompt, फिर उसके बाद वो नहीं आता है, ठीक है। सो ये लूप हो गया। उसके बाद आप लूप 2 भी एक मैंने बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऑफ किया है, सेट लोकल सेट काउंट
एंड लूप यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कितना रहेगा, काउंट 10 आया, तो समझते हैं क्या है, इको अभिषेक एंड देन नोटपैड पे रहेगा। दिस इज ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बट लेट मी सी कि क्या इसमें फर्क पड़ता है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड देन आई जस्ट रीनेम करता हूँ इसको मैं। रीनेम करने के बाद बैट फाइल किया एंड देन आई रन इट। Okay, so this is the same one, right? It is nothing new. I'll close it and I'll show you the next one. See, now I can see the MS file, Microsoft file. तो Microsoft का मतलब क्या होता है कि क्लोज करेगा वो Microsoft की सारी एप्लीकेशन, इको ऑफ, एंड देन बैकग्राउंड में क्या करेगा वो, पहले वर्ड डॉक्यूमेंट से विन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सेट्रा, इस सब चीजों को क्या करेगा वो, क्लोज करेगा ऑटोमेटिकली। लेट्स सी, एक हम चेक करके देखते हैं, विन वर्ड ओपन करते हैं यहाँ पर। ओके, ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट एंड एक्सेल फाइल दोनों ओपन है, और ये सिंपल कमांड है, एंड देन इको अलाउड स्पेसिफिक स्पेसिफाइंग द माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन दैट हैज बीन क्लोज्ड, एंड देन आफ्टर उसके बाद वो पॉज कर देगा। तो यहाँ पर मैं बैच फाइल को रन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करने के बाद लेट्स क्विकली चेक इट आउट, डॉट BAT, ओके, एंड देन आई रन इट आउट। सी, इट्स क्लोज्ड। आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे क्लोज हो गया है, ठीक है, एंड देन आई क्लिक ओके एंड देन डिसअपीयर्ड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं कि इसमें दिस इज अकाउंट द सेम, अभिषेक, एंड आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी आप डेटा भेज सकते हैं। इनफैक्ट आप CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी, उसको भी बढ़ा सकते हैं। आपको अगर आपको चेक करना है तो आप, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको, एंड यू विल सी द रिजल्ट राइट अवे। ऑटो क्लीनअप स्क्रिप्ट आप देख सकते हो यहाँ पर। ऑटो क्लीनअप का मतलब होता है टेम्परेरी फाइल्स को क्या करेगा, क्लीन करेगा। सो आपको, अगर आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर टेम्प टाइप करते हैं, देन एंटर करते हैं, सो यू डोंट नीड टू डू इट। आप एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद और एक ऑटो शेड्यूल लगा सकते हो, विंडोज में रहता है, आप ऑटो शेड्यूल लगा सकते हो, और ये पाथ दे सकते हो, तो वो एक टाइम के बाद, आप जो भी टाइम देंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी टेम्परेरी फाइल्स जो रहेंगी, विच इज एडिशनल फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स रहती है विंडोज की, विच हैज टू बी डिलीटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो डिलीट करेगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने ये बैच फाइल बनाया, इसको मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर क्लोज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ एक्सेस डिनाई मेरे को आ रहा है बिकॉज देयर सर्टेन फाइल्स जिसकी मेरे को परमिशन नहीं है, विच इज फाइन, बट जनरली चलता है, राइट। ये आप नॉर्मल भी आप इसको रन करते हैं, तो अगर जैसे मैं टेम्प में जाता हूँ, टेम्प में जाता हूँ, टेम्प में जाने के बाद ये सर्टेन फाइल्स है जो मेरे को अलाउ नहीं करेगा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, राइट, तो सारी की सारी फाइल्स देखो, आप देख सकते हो कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो मेरे को स्किप ही करनी पड़ेंगी, जो अलाउ नहीं करता है, परमिशन नहीं रहती है। ओके, सो विच इज फाइन, विच इज फाइन। अगर आप रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ सिंपल मेन्यू, आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है, शो डेट एंड टाइम, बैकअप फाइल, सिस्टम इन्फो, एग्जिट, चॉइस एक्सेट्रा, तो आप वो कर सकते हो। आप कहाँ पर आपका बैकअप लेना है, आप देख सकते हो, बैकअप, क्लीन, आपको सोर्स देना है, डेस्टिनेशन देना है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सी सोर्स, और बैकअप मेरा क्या रहेगा, सी बैकअप में जाएगा मेरा फाइल। तो अभी फिलहाल मेरा ऐसा कोई फाइल नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक मैं फाइल लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, बैकअप एंड रिस्टोर करके, ये बना लिया। और यहाँ पर एक फोल्डर रहेगा मेरा, बैकअप, ठीक है, और बैकअप के अंदर मेरी एक फाइल रहेगी जिसका नाम रहेगा बैकअप फाइल, बैकअप फाइल, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, अभिषेक स्वामी माय बैकअप फाइल, ठीक है, और मैं उसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने उसको सेव कर दिया। वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रिस्टोर बना देता हूँ फोल्डर, रिस्टोर, रिस्टोर, बट इसके अंदर कोई बैकअप फाइल नहीं है, तो यहाँ से वो बैकअप फाइल इसमें रिस्टोर करते आएगा। तो मतलब जितनी भी फाइल्स रहेंगे मेरी, एन नंबर ऑफ फाइल्स रहने दो,
अगर जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी एक केपी फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर बैकअप में मैं केपी फाइल भी ले लेता हूँ। ये मेरी केपी फाइल आ गई, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बैकअप में जाना पड़ेगा, और ये बैकअप है मेरा। यहाँ पर मैं बैकअप का पाथ, ये लिया मैंने यहाँ से उठा के, और यहाँ पर मैं ये डाल दिया बैकअप, ठीक है। और कहाँ रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर का भी लोकेशन दे देता हूँ मैं। ये गया यहाँ पर मैं, और ये रिस्टोर कर देगा, ठीक है। ये बन गया मेरा, आई सेव इट। उसके अलावा शो डेट एंड टाइम, बैकअप फाइल, सिस्टम इन्फो एक्सेट्रा एक्सेट्रा देगी, ठीक है। तो ज़्यादा समझने के लिए हम इसको क्लोज करते हैं और रीनेम करते हैं एज अ बैच फाइल, एंड सी हाउ वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने फाइल्स पे, और इसको मैं रीनेम करता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ बैट फाइल। ये हो गया। नाउ लेट मी रन दिस फाइल। शो डेट एंड टाइम, सो फर्स्ट जो है मेरा, मेरे को डेट एंड टाइम मिल गया, मैं एंटर करूंगा। सेकंड, एंटर। देखिए फाइल यहाँ पर क्या हो गया, बैकअप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगेन आई प्रेस एंटर, आई प्रेस 3, एंड आई बी गेटिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को आईपी एड्रेस मिल रहा है, वर्जन डिटेल मिल रहा है, मैन्युअली। सो ये सब जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स में मैन्युअली टाइप करके भी ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल सकती है। बताने का मोटिव ये है कि आप बैच फाइल के थ्रू अगर ये बंद करते हैं, तो आप ऑटो शेड्यूल लगा सकते हैं, आप बहुत सारे टास्क जो रहते हैं ऑटोमेटिकली कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी, या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फोर के लिए मैं यहाँ एग्जिट कर देता हूँ, तो हो गया। अभी मैं यहाँ पर, मेरे को क्या एक्स्ट्रा मिला, रिस्टोर मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिस्टोर में यहाँ पर बैकअप में गया, बैकअप में मेरी ये फाइल थी, वापस जाता हूँ, रिस्टोर में जाता हूँ, और ये देखो मेरे को दोनों की दोनों फाइल मिल गई है, सेम की सेम फाइल मिल गई। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द बैकअप एज वेल। ऑटोमेटिकली आपकी फाइल सर्टेन लोकेशंस पे बैकअप हो जाएगी। सो दिस इज हाउ पीपल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द स्क्रिप्ट। सो आप बेसिक स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके अलावा ऐसे तो बहुत सारी हैं, आप देख सकते हो डेली मोटिवेशन रिमाइंडर अगर आपको चाहिए हो, कि जो भी रिमाइंडर चाहिए हो कि आपका एक्स वाई जेड वर्क यू हैव टू स्टार्ट, and this work is pending, and this one have to do that, you have a meeting, there are certain things जहाँ पर आपका आउटलुक ऑलरेडी रहता है, टीम्स ऑलरेडी रहती है, जहाँ पर आपको रिमाइंडर आता है, मीटिंग्स के रिमाइंडर्स वगैरह आता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर आप के पास आपके पास कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं, आपका कैलेंडर खाली है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, एंड देयर मेनी थिंग्स टू डू लिस्ट में रहते हैं जो आप लिखते नहीं हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, और वो आपको कंटिन्यूसली रिमाइंडर दे सकता है, एंड देन यू आर गुड टू गो दैट, ठीक है ना। तो आप सेट रिमाइंडर आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेट रिमाइंडर करके आप यहाँ पर वो अचीव कर सकते हो, और कितने बजे देना है, 8 AM पे देगा आपको, एंड देन आफ्टर पॉज। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। एंड उसके बाद फाइल बैकअप के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया, कैसे फाइल बैकअप होती है, समझ लिया। उसके बाद फोल्डर साइज कैलकुलेशन, किसी पर्टिकुलर पाथ का अगर फोल्डर है आपके पास, नंबर ऑफ फाइल्स हैं, और उसका एग्जैक्टली आपको साइज पता करना है, तो आप देख सकते हो कि एक ये पाथ योर फोल्डर, और वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा उस फोल्डर का, एंड देन इट विल गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है। अगर जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये न्यू फाइल है, न्यू फाइल की मैं यहाँ पर लोकेशन देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं लोकेशन देता हूँ इसको, और मेरे को देखना है कि एग्जैक्टली साइज कितना रहता है, तो उसका मेरे को साइज मिल जाएगा। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, एंड देन मैं इसको यहाँ पर ये पाथ दे देता हूँ। ओके, I'll save it, I'll close it, okay, and I'll rename it, and I will see the result. So I'll rename it, and let me see what I'll get it. BAT, enter। ये बैच फाइल को मैंने रन किया, I'll continue करता हूँ। टोटल साइज दिस फोल्डर न्यू फाइल इज 0 बाइट, ठीक है। मतलब उसने कुछ प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया, बट
you have some amount of file. Okay, so we will see why we are not getting this result. So यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ और ये जो फाइल है मेरी, इस फाइल का मैं टोटल साइज चेक कर लेता हूँ कितना है। सो 24 KB साइज है, राइट, ये फाइल का साइज। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से जाके पुट करता हूँ। लेट मी डू दैट अगेन। आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट सम रिजल्ट हियर। सेव करता हूँ मैं उसको। जीरो बाइट, लेट मी रीनेम करता हूँ मैं इसको। रीनेम करने के बाद लेट मी चेक अगर वो चेंजेस हुए कि नहीं। txt, ओके, एंड यस, चेंजेस आर डन। यहाँ पर चेंजेस हुए मेरे, ठीक है। आई विल रन दिस वन, आई विल डिलीट दिस वन and I'll run this one. Let me see if we'll get some value out of here. BAT. See, I got the result. 22984 byte. So I'm getting this result, right? First time we were not getting because one of the file was already opened. So उसने उसको add नहीं किया. So you will get the result. And then this is the greeting script. आप देख सकते हो, Abhishek, hello Abhishek, today's date and time is, and then after you will get the result. तो आपको date and time बताएगा, and then looping message script है यहाँ पर, continuously loop करेगा आपको, and then after jokes reminder है, system information है। तो ये system information में ये थोड़ा सा मेरे को interesting लगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। and then after system resource monitoring, ये दोनों को मैं रन करके दिखाता हूँ ये क्या है इसका मतलब, ठीक है। सो फर्स्ट मैं आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट बताता हूँ। BAT कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, एंड हियर वी गो, वी गॉट द डिटेल्स हियर। OS वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट, मल्टी प्रोसेसर, बूट टाइम, लास्ट बूट कब हुआ, तो ये, सो ये सारी की सारी आपको एक एक कमांड डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सिस्टम इन्फॉर्मेशन। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, सिस्टम इनपुट डालेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। बट इसको ऑटो रन कैसे कर सकते हो आप? ऑटो रन करने के लिए आपको ये बैच फाइल बनाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर उसके बाद यू आर गुड टू गो। बैच फाइल बनाने के आप स्केड्यूल लगा सकते हो एंड देन इट विल वर्क फाइन। सेम गोes फॉर here, monitoring system resources, okay, and control C, control C, yes, okay, so this is not running anyways, and then game related है यहाँ पर, go left, go right, so there are many things. Now अभी तक हमने जो बात करी है ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट की बात करी है, राइट। अगर आपको और स्क्रिप्ट चाहिए, अगर आपको यू नो से फॉर एग्जांपल मल्टीपल लूप चाहिए, आपको कंटिन्यूस लूप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हाय गिव मी अ batch file script which has continuous loop, okay, continuous loop, and return that this is hacker and your computer is hacked. If you need your computer back, please pay $1,000. Please help me to create a script with multiple notepad. Means if I run this
batch file, there should be more than 10 notepad open with same information। ठीक है। सो ये आपने एक प्रॉम्प्ट डाला, यहाँ पर आप चैट जीटीबी सीख रहे हैं, राइट। सो ये आप देख सकते हो कि दिस कंटेन वॉयलेट यूसेज पॉलिसी। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दिए। लेट मी मेक इट वेरी वेरी सिंपल। ओके, क्रिएट अ create a script, create a loop script with with multiple notepad, and in the notepad following should be written. Hello Abhishek, how are you? Now this time will not get the violation policy, because see what we have written, you have seen that I have written that loop multiple files, every time your computer is hacked, xyz, these things I have written. So chat gtp reads that, and it will never allow you to provide you the script. So हमने क्या किया, उसको बेसिक, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एक मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है, मशीन इन्फो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं टाइप करता हूँ, और देन आफ्टर I'll do some changes here. Hello, this is this is hacker from XYZ, and your computer is hacked. To save your files and computer, please pay amount on below। ठीक है। अब आपको जो डालना हो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। If you don't pay, then you will get blue screen। सिर्फ एग्जांपल। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद चलिए रन करके देखते हैं इसको। राइट क्लिक किया, रीनेम किया मैंने इसको, इसको BAT कर देता हूँ। ठीक है, चलो वी विल डू द चेंजेस राइट अवे। अभी हम चेक करके देखते हैं इसको कि हमको क्या सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये सेम का सेम मैंने कॉपी कर लिया है, और इसको मैंने नोटपैड में पेस्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हेलो अभिषेक था तो उसको कर दिया यू आर हैक्ड, और उसके साथ क्या किया, पावर शेल यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। आई वॉज गेटिंग द एरर बिकॉज यहाँ पर जो पाथ था, उसने एग्जाम्पल के लिए पाथ बताया था, मैंने स्पेसिफिक एक पाथ बनाया है, मशीन इन्फो टेक्स का एक पाथ बनाया है, और ये मशीन इन्फो टेक्स का पाथ जो है वो यहाँ पर ये दिया है, मशीन इन्फो टेक्स का पाथ, जहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हेलो यू आर हैक करके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। हेलो दिस इज अ हैकर फ्रॉम XYZ, योर computer is hacked, to save the file and computer please pay so and so amount, if not paid you don't pay, if you don't pay then you will get a blue screen। जस्ट एक ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नॉर्मल के लिए मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, चैट जीटीपी में मैंने अपनी रिक्वायरमेंट डाला, जहां पर मैंने क्या उसको बोला कि मेरे को एक बेसिकली एक एक लूप बना के दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको एक बेसिकली लूप बोला, बनाने के लिए एक लूप बनाना है मेरे को फाइल का। Create a loop script with multiple notepad, and in the notepad following should be written, hello Abhishek, how are you?
तो मैंने क्या किया, हेलो अभिषेक हाउ आर यू को चेंज कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर पाथ पूछ रहा था कि वो कहाँ डाला है अपने हेलो अभिषेक, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया और उसको थोड़ा ज़्यादा लिख दिया मैंने, लाइक योर मशीन इज हैक एक्स वाई जेड। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको रीनेम करता हूँ मैं, BAT किया, ठीक है। BAT करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, दिस इज हैकर, इस प्रकार से आपको आने लगेगा। और मैं उसमें ये भी डाल सकता कि गिव मी इन छोटी से नोट पैड में, तो वो छोटे से ऐसा छोटा सा बना देगा विच लुक्स वेरी डेंजरस। और मैंने इसको क्लोज किया तो देखिए आते जा रहा है हमको, यू आर हैक्ड, ठीक है। एंटर किया मैंने तो यू आर हैक्ड आते जा रहा है, लूप होते आ रहे हैं। यहाँ फिर देखिए फिर से आते जा रहा है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, सो इसको क्लोज किया, फिर आगे क्लोज किया, आते जा रहा है, क्लोज किया, आते जा रहा है, ये ऐसे आते जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। अगर आप उसको उसमें और मॉडिफाई करना है कि इट शुड कम इन अ विंडोज इंस्टॉलर प्रॉम्प्ट, ऐसा लगना चाहिए ओरिजिनल, वैसा भी आप कर सकते हो। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए, उसके लिए भी आप पाइथन और जावा की हेल्प लगेगी, जो हम क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया, जहां पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि एक जो बैच फाइल रहती है वो कैसे क्रिएट करते हैं, क्या पर्पस रहता है उसको, एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं उसको। और बैच फाइल कैसे बना सकते हैं, इको ऑफ इको ऑन का मतलब क्या होता है, बैच फाइल का मतलब क्या होता है, ये तमाम चीजें हमने समझी, राइट। और चैट जीटीपी का हम कैसे यूज करके कोई भी फाइल को इजिली बना सकते हैं, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी बैच फाइल का नॉलेज लिए कि वो होता क्या है। आप प्रॉम्प्ट डालेंगे एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट, राइट। सो आगे की वीडियो में और डिटेल में बताने वाला हूँ आपको कि जावा का और पाइथन के थ्रू यूज करके आप कैसे बना सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपको, आपको ये सब चीजें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज, ओके, there's नो पर्पस टू हार्म एनी कंप्यूटर और एनीवन। सो आप कुछ भी डाल सकते हैं प्रॉम्प्ट में एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाना वो कर सकते हो, आप मेमोरी को बढ़ाना वो कर सकते हो, XYZ कर सकते हो। प्लीज आप अपने मशीन पे ही करिए, दूसरे मशीन पे करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ये भी डाल सकते हैं स्क्रिप्ट में कि आई कैन ऑटोमेटिकली सेंड द फाइल टू समवन एल्स, वो भी हो जाएगा एंड देन आप उसको कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यस तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।